हेलो हाय फ्रेंड, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कुमुद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक ठाक हैं। तो कल तो ये हमारे यहाँ महालक्ष्मी जी की पूजा, हम लोगों ने महालक्ष्मी जी की माता की पूजा करी। सारा दिन मतलब उसी में लगा रह गया, सारा दिन चला गया है जी। एक भी छोटी सी पूजा होती है तो इंसान बहुत परेशान होता है। ये बहुत कठिन पूजा होती है और कठिन भी है और सरल भी है तो करने वालों के लिए। देखिए मेरी बिंदी भी नहीं लगी हुई है। बिंदी कोई दे देता है तो लगा लेते हैं, नहीं देता तो नहीं लगाते हैं, ऐसा करके। और आज मौसम जो है तो फिर से बारिश का बना हुआ है, बारिश होने वाली है, शायद हो ही जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर इसके बाद कल है हमारे सासू माँ और ससुर जी की श्राद्ध है, तो अभी करनी है उसकी सारी तैयारी। तो मेरी 2 वीडियो पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि आज ये एडिट करके डाल दूँ। तो समय नहीं मिल पाता है कुछ भी हो, और हमने लिया था कमल तो खिल ही गया है। आज महालक्ष्मी पूजा का 16वां दिन पूरा हो गया है, यानी राधा अष्टमी से लेके आज हमारा। तो ये हमने फूल चावल बना के रख लिए हैं और ये है पुरानी दूध जो 16 दिन पहले की है। और इनको लेके हमें जाना है तालाब जाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। तो नई दूध भी और पुरानी दूध भी, जो इनकी मैं 64 दूध बना के रख ली हूँ और 32 दोनों हाथ का 2 फूल चावल। और हम आ गए तालाब भी देखिए हमारे यहाँ का बहुत अच्छा भरा हुआ है, इसमें कोई जलकुंभी वगैरह नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा तालाब है। लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ भी सीवर का पानी आता है। यहाँ पे जो तालाब नहाने का आज रीज़न था, तो जो ये फूल चावल और दूध होता है तो इनको बहाने में आसानी रहती है, क्योंकि यहाँ पे गंदी जगह पे वो रखे रहते हैं और यहाँ तालाब में बह जाते हैं। इसीलिए मैं तालाब आई हुई थी तो पता चला यहाँ बस मतलब सीवर का पानी आता है। तो मेरा मन थोड़ा सा गंदा हो गया, फिर भी नदी तालाब है, चलिए। तो हमने 16 डुबकी लगा ली। 16 डुबकी लगानी चाहिए और इसके बाद शरीर में 16 बार पानी डालना चाहिए, तभी ये व्रत करने के लायक हम होते हैं। तो ये 16 अंजलि हमने महालक्ष्मी को माता को भी जल दिया और इसके बाद करेंगे शुचि। तो शुचि शुरू हो गया। शुचि करने के बाद फिर हम जाएंगे मंदिर में। मंदिर बहुत अच्छी हनुमान जी की मंदिर है, मैं बहुत अच्छा लोकेशन है इस तालाब का, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि यहाँ पे काम लगा हुआ था, पिलर खुदे हुए थे तो वहाँ से निकलना मुश्किल था, पैर फिसल रहा था। और इसके बगल से ही लगी हुई शिव शंकर जी की मंदिर है, तो ये ऊपर वाली है, इनके नीचे भी हैं। ऊपर प्रतिमा है जो कि आपको नहीं दिख रहे हैं, वहाँ अंधेला है। तो इसके बाद नीचे का दिखाती हूँ, नीचे लिंग है। तो यहाँ बहुत अच्छे से हम लोगों ने पूजा करी और इसके बाद गीले ही कपड़े पहन के मैं आ गई घर, क्योंकि मेरा घर बिल्कुल नज़दीक है। और यहाँ बन रहा है सोरहा, इसकी रेसिपी मैं नहीं दे पाई, ये गुड़ आटे से बनता है और ये तलने में इसको बहुत समय लगता है, बनने में कम। तो इसको मैं आराम से तलने के लिए छोड़ दे रही हूँ और अन्य काम कर रही हूँ, क्योंकि महालक्ष्मी माता की आज शाम को पूजा है। आज गुजिया भी बनेगी श्राद्ध के लिए, क्योंकि फिर मेरी बहन चली जाएगी तो कौन बनाएगा। तो मेरी बहन देवरानियाँ मिल के बना लेती हैं और इधर मैं चढ़ा देती हूँ इसमें दूध। यहाँ पे बनेगा साबूदाना, माता को भोग लगना है। वैसे तो खीर का भोग लगाती हैं माता, लेकिन आज साबूदाने का लगाएंगे क्योंकि इसमें खीर नहीं बनती और पितृपक्ष में। और देख लीजिए इधर बनने लगी हैं गुजिया। तो ये है ममता चटाई और मेरी बहन, मेरी देवरानियाँ, ऐसे करके हम सभी लोगों ने गुजिया इतनी सारी बना डाली, क्योंकि 4 हाथ लगने से बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। और इसके बाद हम गुजिया बनाने के बाद मैं तो चली गई थी अपने पूजा पाठ में, लोग बातें कर कर के बना रही थी और मेरे को पूजा करनी थी तैयारी, क्योंकि मेरी एक सहेली आने वाली थी और वो आई थी मुंबई से रात में ही, तो नहीं कर पाई थी, महालक्ष्मी की मूर्ति नहीं बना पाई थी क्योंकि मिट्टी की मूर्ति बनानी पड़ती है। मेरे पास ऑलरेडी पीतल की है। और ये आ गई ममता प्यासी, जिनकी मैंने वीडियो जो कुछ नहीं बनाई। अब मैं दिया भी नहीं बना पाई थी क्योंकि दिमाग कम काम कर रहा है। पहले बहुत दिमाग काम करता था फ्रेंड, लेकिन अब बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या रीज़न है। और कहते हैं मन को जब शांति होती है सब अच्छा होता है। तो ये हमने बना लिया दीपक और ये सारे सामान रख लिए पूजा के लिए। तो सोरहा, गुजिया और फल फूल मिठाई ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें रख ली पूजा में।
और कुछ भी नहीं दिखा पाए क्योंकि वीडियोग्राफर थे तो वो रिक्वेस्ट वाले थे। बहुत विनती करने के बाद वीडियो बनाने स्टार्ट करे थे, तो जब उनका मन हुआ तो बना दिए। इसके बाद हम लोगों ने पूजन किया, हवन किया और फिर हम लोगों ने सुनी कथा। तो आप कहेंगे कि पूरा कथा के टाइप का, तो आप ब्लॉग में बात कर रही हैं तो ये ऐसा ही है। चलिए सुनिए। राजा से सारा हाल क्या सुनाया। सोकर राजा बड़ा क्योंकि सुबह और सेना जैसे बोला, तुम शीघ्र वहाँ जाकर उस भयंकर सोकर को मार डालो। राजा की आज्ञा पाकर सेना चली। ये सभी श्रोतागण बैठे हुए हैं, उसमें हमारा शिव भी शामिल है क्योंकि वो बहुत इंटरेस्ट रखता है पूजा पाठ में। तो ये लोग अभी 9 बज रहे हैं, मेरी बहन सेठाइन और वंदना नहीं गए हैं क्योंकि ये बोले कि अब सब काम होने के बाद कथा भी सुन ली जाए, इसके बाद जाया जाए प्रसाद साथ। जय लक्ष्मी माता मेरे घर में बर्तनों की तरह घंटियाँ टूटती हैं क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा घंटी फोड़ देते हैं। तो मेरे बिल्कुल घंटी टूटी हुई थी, तो ये ममता जो है तो गिलास में चम्मच डाल के घंटी बजा रही थी। जनाब, ये हमारा भारत देश है, बहुत जुगाड़ू देश है, किसी से किसी तरह जुगाड़ बना ही लेता है। और इसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं 16 बोल की कहानी। जो 16 बोल की कहानी होती है उसको मैं बताती हूँ क्योंकि बहुत शोर हो रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं अब बोल के बताती हूँ। इससे परिक्रमा करी जाती है। बोल की कहानी में सुनिए। मोती दमोती रानी ऊँचे पुर परिपाटन गाँव, जहाँ बसत मंगल सेन राजा, बामन बरुआ कहे कहानी, हमसे कहते तुमसे सुनते। 16 बोल कहानी सुना माँ लक्ष्मी महारानी। हुई हमारी पूजा संपन्न और ये हमारी हो गई फलाहार की थाली, क्योंकि पूजा करने के बाद प्रसाद ले लिया जाता है। तो ये ममता अब और मैं दोनों बैठ के प्रसाद खाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि भयंकर वाली लगी थी प्यास, तो कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था और ममता को जाना था घर। तो आप जल्दी जल्दी करके हम दोनों बैठ के खाना खाएं, एक दूसरे की आप बीती सुनते हुए। और इसके बाद फिर ममता का जाने का समय हो गया। तो इनसे मेरा रिलेशन भी है और रिलेशन के साथ साथ ही मेरी बहुत अच्छी वाली सहेली। तो ये मेरे कोई चुन ली कि चलो हम चलते हैं जयसिंह नगर पूजा करने, क्योंकि ये आई थी मुंबई से और जल्दी से मतलब हाथ ही नहीं बना सकती थी, पूजा की तैयारी नहीं कर सकती थी। उन्हें पता था कि मेरा व्रत होता है महालक्ष्मी का, तो मैं चली जाऊँ जयसिंह नगर। ये आ गई जयसिंह नगर और पूजा करने के लिए मेरे साथ, और हम दोनों ने मिलकर खूब अच्छे से पूजा करी। और जितना अच्छे से करी तो ममता यदि ब्लॉग देखेंगी तो पता ही चलेगा। और हंस हंस के दोनों परेशान थे क्योंकि कुछ सामान ही नहीं रखे थे और किसी तरह हो गया, हमारी पूजा हो गई। और ये कर रही हैं सबसे जय श्री राम। जी आप बोलो। हाँ, जय श्री राम सभी से। और ये हैं बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी। देखिए रात में अकेले जा रही हैं, वैसे बहुत दुख भरी कहानी है पर मन थोड़ा सा दुखी हो जाता है। और ये इनके अंदर इतनी मतलब हौसला बुलंद लेडी हैं ये कि ये चली गई अकेले रात में। बहुत दूर नहीं है, 6-7 किलोमीटर दूर, और बहुत रास्ता चलता है। अभी रात के बज रहे थे 9 और ये जा रही हैं टाटा बाय बाय करके ईरा से।